बाबूलाल जैन सेवा संस्थान की ओर से 23वां मेडिकल कैंप हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस मेडिकल कैंप में आँखों के परीक्षण के साथ आँखों के ऑपरेशन ग्वालियर के रतन ज्योति नेत्रालय में होंगे और देश के सबसे अभी आज के दौर में सबसे प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पुरेंद्र भसीन और उनकी सहयोगिनी और डॉक्टर प्रियमदा भसीन ये लोग इस पूरे कैंप में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जिन लोगों के ऑपरेशन संभव नहीं उनको हम लोग निःशुल्क चश्मे का वितरण करेंगे, जो कि हम लोग राजाखेड़ा में पिछले 22 सालों से कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें हम लोगों ने पिछले 7-8 साल से दांतों के ऑपरेशन का हमने विशेष आयोजन रखा है। इसमें डॉक्टर संजय शर्मा और डॉक्टर पुलकित शर्मा जो कि परमार्थ न्यास मुरैना के हैं, उनकी पूरी टीम आएगी जो वहाँ पे दांतों के ऑपरेशन, जिनकी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री हो सकती है, जिनकी रूट कैनाल हो सकती है, वो सारी चीज़ें वो मनिया के कैंप में ही करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनके दंतविहीन हो जाते हैं, पोपले हो जाते हैं, उनके आर्टिफिशियल डेंचर जिसको बत्तीसी कहते हैं, उसकी भी निःशुल्क व्यवस्था वो लोग उनके लिए करेंगे। अभी हमने पिछला 22वां कैंप राजाखेड़ा में किया था 19 मार्च को, जिसके ऑपरेशन 2 दिन तक ग्वालियर में हुए थे। करीब 160 लोगों के ऑपरेशन हुए थे आँखों के। और क्योंकि कोविड काल में हम लोग 2 साल तक राजाखेड़ा में कैंप नहीं कर पाए थे, तो हमारे वहाँ पे पूज्य आचार्य हैं वसुनंदी जी महाराज, उनका आशीर्वाद अभी मुझे सूरत में मिला था एक पंचकल्याणक समारोह में। तो उनकी भी इच्छा थी, उनकी जन्मस्थली है मनिया, तो हम आचार्य श्री के निर्देश पर और उनकी जन्मस्थली में, क्योंकि राजाखेड़ा क्षेत्र की है, क्योंकि हम लोग मैं राजाखेड़ा और धौलपुर में पढ़ा हूँ, तो इसके प्रति एक मन में अनुराग रहता है। तो ये मेडिकल कैंप हम लोग 23वां वहाँ कर रहे हैं। और एक साथ साथ हम लोग एक प्रकल्प करते आए हैं पिछले 22 सालों से। हमने 51 कवि सम्मेलन भी राजाखेड़ा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर में संस्थान की तरफ से किए हैं। हम इन सेवाभावी चिकित्सकों का सम्मान भी करते हैं, क्योंकि ये चिकित्सक सेवा भावना के साथ काम करते हैं और पूरा सहयोग हम लोगों को मिलता है। तो हम डॉक्टर भसीन का, भसीन दंपत्ति का, डॉक्टर संजय शर्मा का, सभी डॉक्टरों का सम्मान करने के लिए कल शाम को 7 बजे एक बड़ा कवि सम्मेलन, जिसमें देश के सारे बड़े कवि, अभी एक हमारी बहुत अच्छी कवित्री जिन्होंने देश भर में ख्याति ली है, अनामिका जैन अम्बर है, टीवी पर अब नेताजी लपेटे में जो चर्चित व्यक्तित्व हैं सुदीप भोला, वो रहेंगे उसमें। तेज नारायण बेचैन जो एक बड़ा नाम है, पूरी देश दुनिया के बड़े कवियों के रूप में चंबल क्षेत्र के पहचान है। एक और बड़े कवि जो अभी नाइजीरिया में हैं और वहाँ से लौट कर आ रहे हैं, संजय झाला जी, जो कि बड़े कवि हैं। इसके साथ बहुत सारे कवि, मालविका हरिओम हैं, प्रख्यात मिश्रा हैं जो वेदवत वाजपेयी के बड़े कवि के भांजे हैं। और एक बहुत आश्चर्यजनक बात जो मैं मानता हूँ कि मेरे 23 साल के अनुभव में ऐसा पहली बार हुआ कि देश के एक बहुत बड़े कवि ने आज मुझसे फ़ोन करके कहा कलकत्ता से कि पवन जी, मेरा मन है धौलपुर आने का और मैं चाहता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। और वो कोई और नहीं, आदरणीय हरिओम पवार जी। उनको राजाखेड़ा में अभी जब आए थे तो इतने अभिभूत हुए, उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से सेवा का कार्य, और ऐसे बहुत ही कम लोग होते होंगे जो अपनी मातृभूमि के प्रति इस तरह की श्रद्धा रखते हैं। और वो स्वयं अपने साधनों से कलकत्ता से कल आएंगे दिल्ली, और उसके बाद और उन्होंने यही कहा है कि मैं चाहता हूं कि जब तक आपके कार्यक्रम होंगे मैं हमेशा एक स्थायी सदस्य के रूप में रहूं। तो मैंने कहा मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात नहीं है कि देश के सबसे बड़े कवि, राष्ट्र और ओज की कविताएं पढ़ने वाले हरिओम पवार जी का सानिध्य हम लोगों को मिलेगा, हमारे डॉक्टरों को सम्मान का मिलेगा। कल हमारे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राजस्थान के और मध्य प्रदेश के कुछ लोग आ रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, जो कि ग्वालियर क्षेत्र से विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। मेरे एक और मंत्री जो कि अभी मध्य प्रदेश एग्रो के चेयरमैन हैं और मुरैना से ही 4 बार जो विधायक रहे, अदल सिंह कंसाना जी, वो भी कल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। शाम को हमारे सांसद धौलपुर के डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, और एक सेवा के प्रकल्पों से बहुत समर्पित भाव से जुड़े आदरणीय महेंद्र सिंह मग्गो जी, जो कि प्रांत संचालक भी हैं प्रांत जयपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के, वो भी कल डॉक्टरों के सम्मान के लिए उपस्थित रहेंगे। और ये सारे लोग कहीं ना कहीं सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ये काम 22 साल से कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मनिया में जो हमने शुरुआत की है उसको आगे भी धौलपुर जिले के और अंचलों तक हम इसको विस्तार करें। डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं,
और मेरे बड़े भाई के साथ पढ़े भी, हमारे ट्रस्टी भी हैं। मैंने हमेशा जब भी प्रेस से बात की है धौलपुर में तो डॉक्टर साहब के घर पे की, तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्किट हाउस में भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि भाई साहब मैं हमेशा आपके घर पे करता हूँ, मैं छोटे भाई के अधिकार से आप मुझे वंचित नहीं कर सकते। तो जो भी डॉक्टर साहब के मित्रगण हैं वो किसी भी रूप में आए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये पूछा है